गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था मंजरी का, वो चैप्टर था ईदगाह। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आपने वीडियो सुना होगा, उसमें हमने ईदगाह के बारे में बताया था। और ईदगाह है क्या, ये तो हमने आपको बताया था ना कि जब ईद का त्यौहार आता है तो हम जहाँ इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, मेला लगता है, जहाँ जिस जगह जाके इकट्ठे होकर हम नमाज़ पढ़ते हैं उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो वहाँ एक ये जो ईदगाह चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो एक बच्चे की कहानी है। वो हामिद बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं। उसको ये नहीं पता है कि उसके मम्मी पापा हैं कि नहीं है। उसको पता है कि उसके पिताजी दूर गए हैं, कमाने गए हैं, और उसकी माँ ऊपर अल्लाह मियाँ के यहाँ चली गई हैं। तो ये जो है वो उसमें दिखाता है, उस कहानी के माध्यम से ये बताता है कि जो ईदगाह है, वो मेला जब लगता है तो हामिद बहुत उत्सुक होता है। चूँकि वो छोटा बच्चा है तो वो मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक होता है, और जल्दी जल्दी जब देखता है कि गांव के लोग सब लोग जल्दी जल्दी काम शुरू करके और ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो मेला जाए, तो वो भी उनके साथ मेला जाना चाहता है और खुशी मनाना चाहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ा था कि हामिद के जो पास कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े थे, क्योंकि उसके यहाँ कमाई का कोई साधन नहीं था ना। उसकी दादी थी, सिर्फ एक बूढ़ी दादी उसके साथ थी जिनका नाम था अमीना। तो वो उसकी दादी तो बहुत कमाती नहीं थी, तो हामिद के पास तो कुछ भी नहीं था। उसके पास फटे पुराने जूते थे, एक टोपी थी सिर पे पुरानी सी, लेकिन फिर भी हामिद वो पुराने कपड़े भी पाकर खुश था। ये हम लोग इस पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको कि उसके अब्बा जान जो थे, ऐसा तो नहीं था कि उसके अब्बा जान गए हैं कमाने और वो बहुत सारा उसके लिए पैसा और मिठाई कपड़े लेके आएंगे, और ऐसा भी नहीं था कि उसकी माँ गई हैं तो वापस आएंगी और उसके लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेके आएंगी, अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद लेके। लेकिन उसको ये चीज़ तो पता नहीं था ना, हामिद को तो ये पता नहीं था, वो तो इन सब चीज़ों से अनजान था। उसको तो पता ही नहीं था, अनजान था वो लड़का बिल्कुल। लेकिन जो है वो ये इस खुशी में था कि कभी ना कभी मेरे पिताजी आएंगे, मेरी माँ आएंगी, और तब जाके वो जितनी भी खुशी है अपने दिल की, वो उस खुशी को पूरा कर लेगा, अपने अरमान को पूरा कर लेगा। लेकिन तब उसने देखा कि उसने ये सोचा कि तब मैं देखूंगा कि जो मेरे दोस्त हैं महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, कहाँ से उतना पैसा निकालेंगे। बाल मन था ना, बच्चे का मन था, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि जो हमारे दोस्त हैं अभी तो वो इतना पैसा अपना दिखा रहे हैं, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे, अब्बा और अम्मी आ जाएंगे, तब देखें वो लोग कहाँ से इतना पैसा निकालते हैं। जो मेरे दोस्त हैं मैं भी उनसे ज़्यादा पैसा निकालूंगा। लेकिन जो है अमीना तो सब समझती है, उसकी दादी सब समझती है, और वो अपने आप को बहुत अभागिन, जिसका भाग्य बहुत ख़राब होता है उसे अभागिन कहते हैं, तो वो कहती है कि मैं तो बहुत अभागिन हूँ, जिसका बेटा और बहू दोनों चले गए और मैं ज़िंदा हूँ। ये सोच के वो बहुत अफसोस करती है और वो रो रही है। ईद का दिन है, त्यौहार का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, लेकिन वो रो रही है क्योंकि उसके घर में पैसा नहीं है, एक भी दाना नहीं है कि वो क्या खाए और क्या अपने पोते को अर्थात हामिद को क्या खिलाए। इसलिए वो बहुत परेशान हो रही, इसलिए वो सोचती है कि ये ईद आया ही क्यों, ये त्यौहार आया ही क्यों। तो बेटा ये तो बात सच है ना कि जब वही उसी त्यौहार के आने के दो मायने होते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत सारी खुशियां नसीब हैं उनको, वो तो बहुत खुश होता है त्यौहार के आने पर। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लोग भी उनके चले गए हैं, कोई अपना कहलाने वाला नहीं है, उनके लिए तो हर दिन, चाहे वो त्यौहार का दिन हो चाहे साधारण सा दिन हो, हर दिन एक समान लगता है। और बल्कि त्यौहार आता है तो उनको बहुत दुख होता है कि आखिर ये त्यौहार आया ही क्यों। मान लो अमीना अपने मन को समझा लेती है, लेकिन हामिद तो बच्चा था ना, अमीना हामिद को कैसे समझाती। इसलिए वो रो रही है और उसे लग रहा था कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुला दिया, इस ईद को आना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा लग रहा था कि
उसको जो है हामिद को वो किस तरह खुश रखेगी। लेकिन इधर हामिद तो बच्चा था, उसके मन में तो बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारी इच्छाएं थी उसके मन में, तो वो तो बहुत खुश हो रहा था। और फिर वो ऐसा लग रहा था कि अमीना को महसूस हो रहा था, उसकी दादी को, कि ये ईद भी जो है वो तमाम सारी तकलीफ़ें लेके मेरे लिए आया है, तमाम सारी दुख लेके आया मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन हामिद जो है वो अपनी दादी को इस तरह परेशान देखता है तो उसको लगता है कि मैं मेला जा रहा हूँ इसलिए दादी परेशान है, तो अपनी दादी को बहुत सांत्वना देता है, ढाढ़स बंधाता है कि दादी तुम परेशान मत हो, तुम रोना नहीं, डरना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं सबसे पहले दौड़ के तुम्हारे पास आऊँगा। अब अमीना बहुत परेशान होती है, उसको लगता है कि गांव में सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद एक ऐसा लड़का है जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो अकेले कैसे जाएगा, उसका तो अमीना के सिवा, मेरे सिवा कोई है भी नहीं, वो कैसे जाने दे, उस भीड़ भाड़ में उस बच्चे को कैसे जाने दे। फिर वो अपने दिल से ही बात करती है और कहती है, नहीं अमीना, मैं उसको नहीं जाने दूंगी, अमीना तुम उसे मत जाने दो, क्योंकि वो नन्ही सी जान है, इतना ज़्यादा दूर पैदल चलेगा तो उसके पैर थक जाएंगे, जूते भी नहीं है उसके पैर में। फिर उसकी जो उसे कोई, जब अपने बच्चे को सब लोग थोड़ी दूर चलाने के बाद पैर दर्द होने के बाद गोद में उठा लेते हैं, तो उस हामिद को कौन गोद में उठाएगा, उसके पिता तो है नहीं, तो उसको कौन गोद में उठाएगा। ये सोच के वो बहुत परेशान हो जाती है। और उसके बाद जो है उसको लगता है लेकिन सेवैयाँ कौन पकाएगा, क्योंकि ईद तो मुख्य त्यौहार है ना, तो सेवई बनती है उस दिन, आप लोग को भी पता होगा, तो सेवई कौन बनाएगा। फिर उसको ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी जाके झटपट मेले से सामान ले आती और घर में बहुत सारी मिठाइयाँ और सेवैयाँ बनाती और इस तरह ईद मना लेती अपने हामिद के साथ। तो बहुत परेशान होती है, उसके पास तो पैसे भी नहीं, लेकिन वो सोचती है कि हामिद के लिए कम से कम 2 पैसे तो बच जाए मेरे पास दूध के लिए। अब 3 पैसे उसने क्या किया कि हामिद को दे दिया। हामिद के जेब में 3 पैसे थे और 5 पैसे केवल अमीना के पास थे। वो उसी 5 पैसे को लेके बहुत परेशान थी, उसको नहीं पता कि उस 5 पैसे से वो क्या करेगी, हामिद को किस प्रकार की खुशी देगी। 5 पैसे से कोई खुशी नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर भी वो हामिद को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी। अब वो मेला, गांव के लोग मेला में जाते हैं और बच्चों के साथ हामिद भी चला जाता है। कभी कभी वो बहुत तेज़ दौड़ता है, आगे जाके बढ़ता है, रुकता है, लोगों का फिर इंतज़ार करता है और फिर उनके साथ आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, बेचैनी थी, वो झटपट उस ईदगाह में पहुंचना चाहता था, उस मेले में पहुंचना चाहता था जिसके लिए वो कितने दिनों से इंतज़ार करता है। उस मेले का इंतज़ार करता है कि वो मेला आए और उस मेले में वो जाए, ईदगाह में जाके ईद की नमाज़ पढ़े। ईद की नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा उत्सुकता उस मेले में जाने की थी। फिर उसके बाद वो, उसको लगता है कि जो शहर आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत है, कॉलेज है, तमाम सारे घर हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज में सोचता है कि कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, उसका सब तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कब तक पढ़ेंगे ये लोग, क्या करेंगे। लेकिन जो है उसको लगता है कि मेरा जो मदरसा है उसमें तो बस 3 ही 4 5 बच्चे हैं और हम लोग मार भी खाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, और वो बच्चे मार भी खाते हैं उसी पढ़ाई के लिए, और इस जगह उस तरह के लोग होंगे तो क्या होगा, ऐसा वो सोचता है। और फिर उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है और उसको लगता है कि जो जादू का घर है यहाँ, एक जादू का घर भी देखता है, सोचता है कि इसमें जादू होता है और लोग उसके अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं। अब अचानक उसको ईदगाह नज़र आता है, हामिद को ईदगाह नज़र आता है। फिर वो देखता है कि लोग एक साथ घुटने के बल बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, तो ये जो भाईचारे का एक भावना जो वहाँ मिलता है उसको देखकर हामिद बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि भाईचारे की ऐसी भावना, ऐसा लगता है कि एक सूत्र में, एक लड़ी में सबको पिरो दिया गया है, एक जैसे हम माला बनाते हैं ना, उस तरह एक माले में सबको पिरो दिया गया है। भाईचारे की ऐसी भावना ईदगाह के अलावा और कहीं नहीं मिलती है।
नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने लगते हैं। और ऐसा आपको भी पता है ना कि ईद की नमाज जब ख़त्म हो जाती है तो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाई और खिलौने ख़रीदते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं। उसमें जो है कई सारे लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। कुछ लोग चरखी पर चलते हैं, कुछ लोग भालू बंदर घोड़ा देख के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग झूला झूलते हैं। ऐसे करके तमाम सारे जो खेलने के चीज़ होते हैं, और उसमें बच्चे जो है क्या करते हैं कि खुश होते हैं। ऐसा होता है कि चरखी अगर एक पैसा दो तो उस चरखी पर चला देते हैं। तो हामिद सोचता है कि अगर बाकी उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं, खिलौना खरीदते हैं कुछ कुछ, तो हामिद सोचता है कि ये जो खिलौना ये लोग खरीदे हैं ये मिट्टी का है, पानी पड़ेगा तो गल जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, टूट जाएगा। अगर उसका दोस्त एक बंदर खरीदता है तो कहता है कि अगर बंदर के हाथ टूट गए तो फिर वो डमरू नहीं बजा पाएगा। इस प्रकार वो जितने भी उसके दोस्त खिलौना खरीदते हैं और चरखी पर चढ़ते हैं, झूले पर झूलते हैं पैसा देकर, लेकिन इन सब से दूर हामिद अलग तरीके की बात सोचता है, क्योंकि वो केवल अपनी दादी के बारे में सोचता है। और चरखी पे चलने से पहले और तमाम सारे खिलौनों को देखने के बाद वो ये सोचता है कि अगर खिलौने खरीदेंगे तो टूट जाएगा तो फिर पैसा बेकार हो जाएगा। चरखी पर चलूँगा, झूले पे चढ़ूँगा तो मैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर मुझे इतना पैसा देना हुआ तो ये फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार की बातें सोचता है वो। और ऐसे ही सोचते सोचते वो आता है, खिलौनों की दुकान से आगे बढ़ता है और ये कहता है कि मैं इतने सारे खिलौने महंगे नहीं लूँगा, क्योंकि ये अगर पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा, हाथ से छूट गया तो चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा खिलौना किस काम का। और फिर वो सारे खिलौने की बुराई करने लगता है, निंदा करता है, मतलब बुराई करने लगता है। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके ऐसा लगता है कि वो खिलौने ज़रा देर के लिए छूता है, लेकिन फिर उसकी लालच तुरंत उड़ जाती है। और बच्चा ही तो है, वो परेशान होता है कि मैं अपने खिलौने ले लूँ अपने लिए, फिर सोचता है कि नहीं ये टूट जाएंगे तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है कुछ बच्चे मिठाई खाते हैं, कुछ बच्चे रेवड़ी लेते हैं, गुलाब जामुन लेते हैं, लेकिन हामिद उन सबसे अलग है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं, उसके पास केवल 3 पैसे हैं, और वो 3 पैसे का इस्तेमाल बखूबी करना चाहता है ताकि वो सार्थक इस्तेमाल हो। वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि हम गलत चीज़ में इस्तेमाल कर दें और फिर हम परेशान हों। इसलिए उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि जाके तू भी मिठाई ले ले, खा ले, लेकिन हामिद मना कर देता है। और उसके बाद जो है मिठाई के दुकान के कुछ आगे लोहे की दुकान होती है, जहाँ लोहे की चीज़ें जैसे तवा है, चिमटा है, इन तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं। और हामिद लोहे की दुकान पे रुक जाता है। वहाँ उसको एक चिमटा दिखाई देता है। उसको चिमटा को देखते ही उसको याद आता है कि जब उसकी दादी रोटी बनाती हैं तो तवा पर से रोटी जैसे ही पलटती हैं उनका हाथ जल जाता है, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। अब वो परेशान होता है तो सोचता है कि अगर ये चिमटा मैं ले जाके दादी को दे दूँगा तो मेरी दादी बहुत खुश हो जाएंगी और उनका हाथ भी नहीं जलेगा। और फिर उसके बाद हामिद जो है सोचता है कि घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी, चिमटा भी आ जाएगा घर में, दादी का हाथ भी नहीं जलेगा। इसलिए वो बहुत खुश होता है सोच सोच के। और उसके बाद सब लोग जो है मिठाई वगैरह खाएंगे तो वो हर चीज़ का एक विकल्प ढूंढता है कि अगर मिठाई खाऊंगा तो फिर घाव निकलेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे मीठा खाने से। चटपटा चीज़ खाऊंगा, चटपटा चीज़ खाऊंगा, फुल्की चाट, तो उससे मेरा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चिमटा ले लेता हूँ तो दादी के काम आएगा, मेरी दादी की उंगलियां भी नहीं जलेंगी। तो बहुत समझदार बच्चा था, पैसे कम थे लेकिन उसका उन थोड़े पैसों का प्रयोग वो बहुत अच्छे से करना चाहता था। इसलिए वो बहुत सोच समझकर दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार उसके साथ देखता है और पूछता है, उसके साथ जब देखता है कि ये छोटा बच्चा है, ये चिमटा लेकर क्या करेगा, उसको देखता कि उसके साथ कोई और बड़ा आदमी नहीं है, तो पूछता है कि तुम क्या करोगे चिमटा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो कहता है कि क्यों नहीं, फिर यहाँ क्यों रखे हो। तो कहता है कि तो इसका पैसे बताओ, इसका कि कितना दाम है। तो दुकानदार कहता है 6 पैसे हैं।
अब हामिद परेशान हो जाता है, उसके पास तो केवल 3 पैसे है ना, तो बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर कहता है, दुकानदार कहता है कि 5 पैसे लगा दूंगा, अगर तुमको लेना है तो ले लो। फिर हामिद बहुत मजबूती के साथ कहता है कि 3 पैसे दूंगा, अगर तुमको देना है तो दे दो। ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसको लगता है कि दुकानदार उसको डांटेगा कि 3 पैसे में कैसे मैं दूंगा, 5 पैसे मैं लूँगा। लेकिन फिर दुकानदार ने बुलाकर उसको चिमटा दे दिया, और इस प्रकार हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, उस चिमटा को मानो बंदूक खरीद के ले जा रहा हो। वो बहुत खुश होता है, चिमटा खरीद के बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि जिस पैसे का प्रयोग मैं मिठाई खाने में, खिलौने खरीदने में मैं नहीं कर रहा हूँ, उस पैसे का प्रयोग मैं अपनी दादी को चिमटा खरीद के देने में करूँगा, ताकि मेरी दादी की उंगलियाँ ना जलें। और फिर बहुत शान से चिमटे को कंधे पर रखता है और अपने दोस्तों के पास आता है, और वो सोचता है कि देखता हूँ कि ये मेरे दोस्त क्या क्या इसकी बुराई करते हैं। उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि ये पागल, ये तुम चिमटा किस लिए लाए हो, तुम क्या करोगे इसका। और उसने फिर चिमटे को जमीन पर पटका और कहा कि देखो ये लोहे का है, लोहे का है चिमटा, और ये चिमटा को मैं अगर ज़मीन पर पटक दूंगा तो ये चिमटा टूटेगा नहीं, लेकिन तुम जरा अपने खिलौने को पटक कर दिखाओ, तुम्हारा खिलौना तो अभी टूट जाएगा, सब खिलौना गिरा दो ज़मीन पर, सारा खिलौना टूट जाएगा, लेकिन मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। तो फिर उसका दोस्त बोलता है, लेकिन ये तो चिमटा है ना, ये तो कोई खिलौना है नहीं, तुम खेलोगे कैसे। तब उसका कहता है कि क्यों नहीं, अगर मैं इसे कंधे पर रख लेता हूँ तो ये मेरा बंदूक हो गया, और मैं हाथ में लेता हूँ तो जो फ़कीर लोग घूमते हैं, जो जगह जगह जो सारंगी वगैरह बजा के, गाना बजा के भीख मांगते हैं, और लोग घूम के लोगों का मनोरंजन करते हैं गाना बजा के, अगर मैं उस तरह ले लूँ तो ये फ़कीरों का चिमटा हो गया, उसको बजाते हैं लोग। चाहे तो मैं इसे मंजीरे का भी बजाने का भी काम कर सकता हूँ, और अगर एक चिमटा मैं तुम लोग के खिलौने पर मार देता हूँ तो तुम लोग का खिलौना सारा चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा वो बोलता है, क्योंकि उसको तो अपने चिमटे के महत्व को बताना था ना, कि वो चिमटा लेता क्यों है। और फिर उसके बाद अपने चिमटे को लेकर खुश होता है और कहता है, ये मेरा बहादुर शेर है चिमटा, और उसी चिमटे को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सम्मी ने, उसका जो दोस्त है, वो खंजरी ली थी, और फिर उसके बाद वो उससे प्रभावित हो जाता है, खुश हो जाता है, और कहता है कि मेरी खंजरी जो बजाने वाला है उससे बदलोगे, ये 2 आने की है। हामिद ने उसको देखा और कहा कि तुम मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारी खंजरी फाड़ देगा। खंजरी ऐसा होता है ना बेटा कि गोल होता है, जैसे चलनी होता है ना आटा चालने का, वैसा गोल होता है, और उसके ऊपर एक छाल जैसा परत लगा होता है, हल्का होता है, और वो फट भी जाता है। इसलिए इसलिए हामिद सोचता है कि वो उसका तो खंजरी फट भी सकता है, और मैं चिमटे से अपने चाहूँ तो उसको फाड़ भी सकता हूँ, इसलिए उसको इस तरह चिढ़ाता है। फिर उसके बाद जो है अपने चिमटे की बहुत सारी तारीफ़ करता है, खुश हो जाता है, और इस तरह से उस चिमटे की तारीफ़ करता है कि उसके सारे दोस्त चिमटे को लेकर खुश हो जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, धूप चढ़ जाता है, फिर बहुत जल्दी जल्दी सब लोग घर आते हैं, और उसके बाद हामिद बहुत चालाक है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि हामिद बहुत चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचाकर रखे थे। लेकिन बालक जो उनके दोस्त थे, उनके 2 दल हो गए। अब 2 भागों में उनके दोस्त बट गए, एक तरफ अकेले हामिद हो गया और दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त हो गए। हाँ, सब लोगों ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा चिमटा तो पानी नहीं भर सकता, और तुम्हारा चिमटा तो जो है वो किसी को हंसा नहीं सकता, तुम्हारा चिमटा तो ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। इस प्रकार हामिद अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा लड़ता है, तर्क देता है, सवाल पर सवाल करता है, और फिर उसके बाद जो है दोस्तों से नाराज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हामिद आगे चलने लगता है। हामिद ने कहा कि जिसमें आगे बढ़ने की, जिसमें आग में कूदने की ताकत होती है, वही आगे बढ़ता है और इस तरह के काम करता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो है
चिमटा तो है हमेशा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा चिमटा, हम लोग जो खिलौना लिए हैं वो तो हमारे साथ खेलेगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो हर समय बावर्ची खाना अर्थात रसोई में ही पड़ा रहेगा। लेकिन वो खुश रहता है कि उसने अपने दादी के लिए चिमटा ले लिया है। अब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों में, लेकिन हामिद जो है कुछ नहीं बोलता और वो अपने चिमटा को लेकर चल देता है। तो बेटा बच्चे बहुत उसको छेड़ते हैं, उस चिमटे को लेकर छेड़ते हैं, बहुत परेशान करते हैं कि तुमने ना मिठाई लिया ना कुछ लिया, केवल चिमटा लेकर तुम चले आए, और उस चिमटे से क्या करोगे, वो तो हर वक्त रसोई में पड़ा रहेगा, उस चिमटे का कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपने खिलौने से खेलेंगे, हम लोगों ने मिठाइयाँ खाई। लेकिन हामिद परेशान नहीं होता है, वो सबका जवाब देता है और फिर उसी चिमटा को अपना खेल अस्त्र बनाता है और फिर घर आता है। अब जब घर आता है तो अपनी दादी को आवाज़ देता है, उसकी दादी आती है दौड़ के कि उसका हामिद आ गया, उसे गोद में उठा लेती हैं और उसके हाथ में चिमटा देखकर वो खुश हो जाती हैं और फिर चौंक भी जाती हैं। पूछे ये चिमटा कहाँ था? तो हामिद ने बताया कि मैंने ख़रीदा है। तब पूछती कितने पैसे में? बोलता है 3 पैसे में। तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और कहते कि तुम कैसा लड़का है, ना समझ लड़के हो क्या, कि तुम्हारे पास 3 पैसा था, तुम मेला गए थे, ईदगाह गए थे घूमने, ना कुछ खाया ना पिया ना खिलौना लिया, और तुम चिमटा लेकर चले आए हो लोहे का। सारा मेला ऐसे ही घूम के तुम चले आए और तुमको कोई चीज़ नहीं मिली, तुम चिमटा ले आए। तब हामिद डर जाता है और ऐसा उसको लगता है कि वो उसने अपराध किया है, और फिर कहता है अपनी दादी से कि दादी जब तुम रोटी बनाती थी ना तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया है। अब दादी एकदम भावुक हो जाती हैं, उस छोटे से बच्चे के मन के भाव को पढ़ लेती हैं और वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। उनका जो क्रोध है वो तुरंत प्यार में बदल जाता है। वो हामिद पे नाराज़ होती हैं कि तुम कुछ खाए क्यों नहीं बाज़ार में, तुम मेला देखने गए थे ना, तुम अपने लिए खिलौना ले लिए होते, तुम्हारे पास पैसा ही कितना था। लेकिन जैसे ही हामिद कहता है कि दादी तुम रोटी बनाती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था, उनका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो तुरंत स्नेह में बदल जाता है और फिर वो तुरंत समझ जाती है कि इस बच्चे के अंदर कितना त्याग है, कितना स्नेह, कितना प्यार है। और फिर दूसरे बच्चे जब मिठाई खाए होंगे, दूसरे बच्चे जब खिलौना लिए होंगे, दूसरे बच्चे जब झूले पर झूले होंगे, आनंद लिए होंगे उसका, तो हामिद कितना परेशान हुआ होगा, उसने अपने मन को कितना मारा होगा, तब जाके वो चिमटा खरीदा है। और इस प्रकार वो उसे अपने गले से लगा लेती हैं और उसके बाद अमीना का मन भी बहुत खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है, और फिर हामिद जो है रोने लगती है और छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है और अपने दामन को, अपने आंचल को फैलाकर और बहुत सारी दुआएं मांगती है, और एक एक आंसू उसके जो गिरते हैं वो उसकी दुआएं बन जाती हैं। और उसने जो है ईश्वर अल्लाह से दुआ मांगी कि हे अल्लाह इसको हमेशा खुश रखना और कभी ये दुखी ना हो। और इस प्रकार हामिद तो उनके रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। तो बेटा ये तो कहानी ईदगाह जो थी वो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये कहानी एक छोटे से बालक की है जिसका अपने दादी के प्रति अपार प्रेम और प्यार और श्रद्धा को बताया है कि उसने अपनी दादी के लिए अपने सारे जो इच्छाएं थी उसका उसने दमन किया है, उसको दबा डाला है, उन सारी इच्छाओं को उसने मार डाला है, अपनी दादी की इच्छाओं को उसने ख़त्म कर दिया है, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया अपनी दादी के लिए। इसलिए हामिद की कहानी जो है आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। एक बार आप इसका रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और अच्छे से रीडिंग लगाइएगा। जो भी चीज़ ना समझ में आए उसको फिर से मुझसे पूछने का प्रयास करिएगा। और बेटा एक चीज़ और, जो आप लोगों ने कॉपी दिया है ना करेक्शन के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट वर्क पे कॉपी देना ही नहीं चाहिए था आपको ना, इतने दिनों से काम कराया जा रहा है, जून से आपके क्लासेस चल रहे हैं, अक्टूबर आ गया ना बेटा, आपको अपना काम कंप्लीट करके रखना चाहिए था ना। मुझे तो ये लगा कि मेरे सारे बच्चे काम कंप्लीट कर लिए होंगे,
लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ गंदी हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था ना कि इनकम्प्लीट वर्क मत रखिएगा, कॉपी अपनी सब कॉपी में काम करके अपनी तीनों कॉपी तैयार रखिएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। ठीक है, अब इसका PDF जब मैं भेजूंगी आप ध्यान से अपना वर्क कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो मैं रखूं। कहानी मुझे लगा है ईदगाह अच्छे से समझ में आई होगी, ध्यान से सुनिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर मैं जब PDF भेजूंगी उसको कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।